हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं KBS PRT प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें हमने शामिल किए हैं पेडागोजी के 60 क्वेश्चन। जो पेडागोजी का पार्ट आपसे पूछा जाएगा उसके क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहली वीडियो में हम हिंदी, इंग्लिश, GS, कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41, विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति है। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे समर्थ पद्धति कौन सी हो जाएगी। हर प्रश्न के बाद 2 से 4 सेकंड का गैप लेंगे, जिसमें आप अपने प्रश्न का उत्तर डिसाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी को दंडित करना, गलत हो जाएगा। माता पिता को सूचित करना, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उनका उपाय बताना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा विश्वविद्यालय में 1969 माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई? तो माइक्रो टीचिंग पद्धति सबसे पहले कहाँ शुरू करी गई है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की बात करें तो यह कहाँ पर है? USA के अंदर। और किसके द्वारा दी गई है माइक्रो टीचिंग? DW एलन के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में भारत में किसने इसके बारे में बताया है, तो भारत में बताया है DD तिवारी ने। माइक्रो टीचिंग के बारे में किसने बताया है? DD तिवारी ने। क्वेश्चन नंबर 43, CAI का पूर्ण रूप क्या है? तो CAI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मानव जन्म तो मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में घिरा है या जंजीर में है। यह वाक्य किसके द्वारा बोला गया है? तो यह कथन कहा गया है रूसो के द्वारा। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा कहा गया है? रूसो के। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन जैकबिस रूसो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताना है कि स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है। तो स्कूल व्यवस्था की जो मुख्य जिम्मेदारी है वह किसके ऊपर हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल के ऊपर। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य का ही कार्य क्या है? शिक्षण व्यवस्था को सुनियोजित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, स्कूल अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है स्टाफ और विद्यार्थियों की सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण ग्रहणशील वातावरण बनाना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, प्राथमिक स्तर पर टीचर थॉट अनुपात 1:39 था। यह किसमें बताया गया है? ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके मुताबिक है? यह छठा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक क्षति जो उनको सही चलने से रोकती है क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम के एक ऐसी क्षति जो उसे चलने से रोकती है या उसकी स्पीड को बाधित करती है क्या कहलाएगी? ऑप्शन नंबर ए, बग। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। तो भाषा का व्यवहारिक ज्ञान कहाँ सिखाया जाता है? ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोगशाला में। तो भाषा प्रयोगशाला छात्रों को भाषा स्वतः सीखने में समर्थ बनाती है। इसमें किसके माध्यम से सिखाया जाता है? रिकॉर्डिंग टेप के माध्यम से। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, स्कूल में ड्रॉपिंग आउट होना मतलब क्या है? तो स्कूल में ड्रॉपिंग आउट के मतलब आपको बताना है कि क्या होगा। तो स्कूल में अनियमित होना, गलत हो जाएगा। वर्ग में से टूएंट खेलना, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये गलत। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना ही क्या कहलाता है? ड्रॉपिंग आउट। क्वेश्चन नंबर 51, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना किसके कारण है? अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव। अगर रुचि का अभाव होगा तब भी बच्चा क्या रहेगा? स्कूल में अनुपस्थित। अगर शिक्षण की प्रवृत्ति निर्बल है तब भी बच्चा क्या रहेगा? अनुपस्थित या कक्षा से बचना चाहेगा।
अगर शिक्षक ही कैसा है अप्रभावी, तब भी बच्चा क्या चाहेगा, बचना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र क्या होगा। तो निर्णय लेने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, शासन प्रशासन के द्वारा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षण छात्रों की क्षमता का किस तरह मापता है। तो शिक्षक छात्रों की क्षमता को किस तरह मापता है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो शिक्षक को पता कैसे चलेगा, छात्रों की जांच करके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है। तो विद्यार्थी को स्वयं अध्ययन के द्वारा हम क्या दे सकते हैं, सही और उपयुक्त ज्ञान। जब तक वह स्वयं नहीं किसी चीज़ का अध्ययन करेगा, तब तक उसे उस चीज़ की वास्तविक जानकारी नहीं प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55, छात्र को विज्ञान विषय कैसे सीखना चाहिए। तो छात्र को कैसे सीखना चाहिए, प्रश्न उत्तर देके, बिल्कुल गलत। प्रयोग दिखाकर, ये भी गलत। रुचिकर तरीके से, सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इससे कम ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा, छात्रों को प्रयोग करवाकर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। तो वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा, उचित पर्यावरण, बिल्कुल ठीक। छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, छात्रों में अगर जिज्ञासा बढ़ेगी तो क्या होगा, शिक्षण के लिए वे स्वीकार्य होंगे। ऑप्शन नंबर 3, पारंगत सीखा हुआ शिक्षक, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, बच्चे को कैसे सिखाया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कैसे सिखाना है, कहानियों के द्वारा, उन्हें कहानियां सुनाकर। क्वेश्चन नंबर 58, यदि कोई छात्र दिए गए प्रश्नों का उत्तर न दे सके, तो इसका उत्तर आपको देना है। शिक्षक को उन्हें उत्तर देना चाहिए, शिक्षक को अन्य छात्रों को पूछना चाहिए, शिक्षक को छात्र को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को छात्र को सजा देनी चाहिए। तो सजा वाला बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल गलत। उन्हें उत्तर देना, बिल्कुल गलत। छात्रों को जबरदस्ती उसे प्रोत्साहित क्या करना जब उसके बस की उत्तर देना नहीं है, तो ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को अन्य छात्रों को पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, छात्रों के लिए विद्यालय में शैक्षणिक प्रवास अनिवार्य है, क्यों, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को सीधे संपर्क से क्या मिलता है, विभागीय ज्ञान प्राप्त होता है। तो खुश रहने से कोई मतलब नहीं। अध्ययन बोझ, बिल्कुल गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब इन दिनों छात्रों में शैक्षिक रुचि नहीं रही, क्योंकि वहाँ व्यवसाय में अधिक पैसे हैं, शिक्षण भी ज़्यादा महंगा है। ऑप्शन नंबर 3, वे शिक्षा के बेहतर भविष्य नहीं देख सकते, वहाँ शिक्षा का कोई उपयुक्त पाठ्यक्रम या नमूना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं इसलिए कि अध्ययन बोझ के रूप में नहीं समझा जाए, छात्रों के माता पिता को संतुष्ट किया जाए, छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी, छात्र आनंद ले सकते हैं। तो आनंद, ये भी गलत। माता पिता को संतुष्ट, ये भी गलत। तो इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा होगा, छात्र इससे क्या कर सकते हैं, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, यदि कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर न दे सके, तो शिक्षक को उसका उत्तर देना चाहिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। शिक्षक को उन्हें बार बार पूछना चाहिए, ये भी गलत। शिक्षक को उत्तर देना चाहिए, ये गलत। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों या अन्य तरीकों के द्वारा पूछना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पहले क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। आइए एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षक को पाठ के मुख्य मुद्दे बताना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्र के द्वारा कभी पाठ योजना तैयार नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। शिक्षक को पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को नहीं बताना, ये भी गलत। उससे क्या होगी, पाठ में रुचि खत्म। शिक्षक को पहले पाठ के प्रश्नों के उत्तर दे देने चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, आप एक शिक्षक हैं और आपका स्थानांतरण एक गाँव की संस्था में से एक शहर में हुआ है। तो गांव के शिक्षक का स्थानांतरण कहाँ हुआ है, शहर में। आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, आपको कुछ समय शहर में रहना होगा और बाद में पढ़ाने के लिए
जाना पड़ेगा, ये भी गलत। आपकी शैक्षिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3, आपको पढ़ाने में नए आयामों जैसे इंटरनेट आदि की सहायता लेनी होगी। आपको अन्य शिक्षकों से बात करनी चाहिए और बाद में आधुनिक ढंग से पढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपकी शैक्षिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। ग्रामीण परिवेश हो या शहरी परिवेश, हमेशा शैक्षिक प्रक्रिया कैसी रहेगी? एक जैसी, सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को सुनहरे भविष्य के लिए करना चाहिए। छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? विद्यालय में अधिक और अधिक पढ़ाना चाहिए। केवल उन्हें प्रश्नों को याद करने के कराना चाहिए। तो केवल तो हमेशा नेगेटिव सेंस में लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। विद्यालय में शिक्षक के साथ और घर के माता पिता के साथ, घर पर माता पिता के साथ अध्ययन करना चाहिए। अपनी रुचि और शौक की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको छात्र की रुचि और शौक की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जिससे वह क्या कर सके? अपना अध्ययन में अधिक से अधिक समय दे सके। क्वेश्चन नंबर 66, व्याख्यान में अच्छा वार्तालाप संचालन होगा यदि अध्यापक तैयार नोट में से पढ़ेंगे, पूर्व तैयारी का नोट बनाएंगे और उनका मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, सहसा वक्तव्य देंगे। और ऑप्शन नंबर डी, अन्य विषयों में से दृष्टांत लेकर सहसा वक्तव्य देंगे। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा अन्य विषयों की सहायता से वे क्या देंगे? वक्तव्य देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है विद्यार्थी को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा हो, विषय का पाठ्यक्रम बुरा कराना, अध्यापन के समय विद्यार्थियों को तनाव रहित रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अध्यापन के समय विद्यार्थियों को तनाव रहित रखना, जिससे विद्यार्थी की रुचि कैसी बन सके? अध्यापन शिक्षण कार्य में विद्यार्थी की रुचि बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 68, एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे। तो आप अपने सह अध्यापकों को किस तरह प्रोत्साहित करेंगे, ये आपको बताना है। तो गाइस, इसका राइट आंसर आपको बताना है भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, ये गलत हो जाएगा। विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिफ्रेशर कोर्स, ये भी गलत। पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाला समाज सेवा में भाग लेने के लिए। तो इसमें आपको इस तरीके से बताना था कि कौन सा सही रहेगा ऑप्शन। तो सर्वाधिक में क्या दिया? लास्ट में दिया है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में क्या है? इनमें सब में थोड़ा थोड़ा क्या होगा? शिक्षक में परिवर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्य को जगाएंगे। मूल्यों पर भाषण देके, टीवी कार्यक्रम दिखाकर। तो मूल्य पर भाषण कभी नहीं देना, टीवी कार्यक्रम बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। और ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक उत्सव मनाकर, न ही धार्मिक उत्सव मनाने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण रहा है निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, टर्म के अंत में हेतु लक्ष्य परीक्षा लेना, विद्यार्थियों का कम्युलेटिव रिकॉर्ड रखना। और क्वेश्चन नंबर 70, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। बच्चे का कैसा मूल्यांकन करना है? निरंतर यानी दैनिक स्तर पर भी, और विस्तृत मूल्यांकन साल के अंत में भी। ये आपको याद रखना है। तो गाइज, आज की वीडियो में हमने 70 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। इसके अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।